ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो मैं विषय ले रहा हूँ वह है प्रभु का चमत्कार। हम लोग सब कुछ जानते हैं, ज्ञान भी है। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पे जो भी मानव पैदा हुआ है उसमें ज्ञान की कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। सबके अंदर में भरपूर ज्ञान है, सब कुछ जानता है, अच्छा बुरा, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसको सब पता है। अब हमारे सामने कई बार अनेक किस्म की समस्याएं भी जीवन में आती हैं और उनको हम देखते भी हैं। और कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों के विषय में स्मरण करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो कष्ट में तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए, साहस रखना चाहिए। और साहस ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर में साहस है वो अपने जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करता है। अब हम विषय में बात कर रहे थे भगवान का चमत्कार। हमने अनुभव किया है कि इस पृथ्वी पर 800 करोड़ के आसपास मनुष्य पैदा हुआ है और जो रहता है पृथ्वी पर। और कई लोग ऐसे हैं जो जुड़वा भी पैदा होते हैं। तो मैंने इस चीज़ का अनुभव किया, मैंने लाखों लोगों को देखा। तो देखने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि प्रभु ने जितने जीव बनाए, मनुष्य को बनाया, कोई एक समान नहीं बना। ना बुद्धि के मामले में, ना रूप के मामले में, ना शरीर के मामले में। हर आदमी अलग अलग प्रकार का है। तो इस सृष्टि को जो बनाने वाला है वो कितना महान है, इस बात को चाहे आप भी देख लो। चाहे जुड़वा बच्चे भी पैदा हो जाएं तो उनमें भी अंतर है। कोई मोटा होगा जुड़वा तो कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा तो थोड़ा सा किसी की हाइट कम हो जाएगी। तो ऐसा केवल मनुष्य के साथ ही नहीं है, ऐसा जीवों के साथ भी है। जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं, हम देखते हैं बकरी है तो हम सोचते सारी बकरियां एक जैसी हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भैंस है तो भैंस को देखेंगे तो सब एक जैसे हैं, नहीं है। मछलियां देखेंगे तो सब मछलियां एक जैसी नहीं है। और पशु देखेंगे, जानवर, शेर, हाथी, चीता, कुछ भी देखोगे तो कोई भी एक जैसा नहीं है। तो ये प्रभु का करिश्मा नहीं है। और हम उससे सामने बात करते हैं। हमारी साइंस ने इतना काम कर दिया, इतना कर। अगर आज की डेट में हमारे मनुष्य द्वारा कोई भी निर्मित चीज़ होगी तो वो एक समान होगी। लेकिन प्रभु के बनाए हुए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, यहाँ तक कि नदियाँ भी अलग अलग प्रकार की है। और यहाँ तक कि समुद्र भी अलग अलग प्रकार के हैं। कहीं पर समुद्र का पानी खारा है, कहीं पर हल्का सा, कहीं पे ऐसी जगह भी है जहाँ समुद्र का पानी मीठा भी आ जाता है। कहीं पर ऐसा है कि समुद्र के अंदर में आदमी डूब जाता है, कहीं समुद्र में आदमी नहीं डूबता है। तो इन नाना प्रकार के जो जीवन में हम अनुभव करते हैं उससे यह महसूस होता है कि परम परमेश्वर परमात्मा वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मेरा पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों से अनुरोध है
कि चाहे खाते समय हो, सोते समय हो, जब मौका मिले उसको जरूर धन्यवाद देना कि प्रभु तूने कैसी निराली दुनिया बनाई है, कैसे किस्म किस्म के फूल पक्षी बनाए हैं, जिससे जो है इस पृथ्वी मंडल पर सब अपना अपना भोजन प्राप्त करते हैं और किसी के लिए भोजन की कोई कमी भी नहीं पड़ती है। हम कहते हैं फलाना भूखा मर गया, फलाना भूख से मर रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बात यह है, जो कर्तव्य करने वाला आदमी है, कर्म करने वाला आदमी है, वो कभी भूखा रह नहीं सकता। और जो कर्तव्य नहीं करना चाहता है वो भूखा तो मरेगा ही, लेकिन कर्म करे आदमी, चाहे कुछ भी कर्म करे, अपने जीवन का पालन करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, तभी उसका जीवन अच्छे ढंग से चलेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, कभी ज्योतिष संबंधी बात होगी अगले वीडियो में, और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी आप लोगों के सम्मुख रखी जाएंगी। धन्यवाद।